हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक अच्छी पोजीशन पे उस शेयर का अभी प्राइस चल रहा है और कंपनी इन फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये कंपनी चालू हुई थी 1983 में और उस कंपनी का नाम है दैट इज ज्योति लैब्स। उस कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे कि आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप उस शेयर में आप बाइंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको उस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो उन सब चीज़ों की बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर भी रखा है तो उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है और किस तरह से कंपनी प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू कमा पा रही है पिछले कुछ सालों से। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज ज्योति लैब जो एक कंपनी है वो मल्टी ब्रांड और मल्टी प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, जो कि इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही सेक्टर में एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसके अंदर फैब्रिक वाइटनर्स, सोप डिटर्जेंट्स, मॉस्किटो रिप्लेकेंट्स, स्क्रबर्स, बॉडी केयर एंड इंसेंस स्टिक्स। मतलब क्या है, इसके अभी मार्केट में जो भी करंटली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन सबके मैं आपके सामने एक बार नाम पढ़ लूंगा। दैट इज हेंको, उजाला, मिस्टर वाइट, मैक्सो, फिर एक्सो, माया, मार्गो के साबुन, एफए के डिओडोरेंट, नीम के जो टूथपेस्ट आते हैं वो, और प्रिल जो होता है मतलब यूटेंसिल साफ करने के लिए आप जो रिन बार यूज करते हो वो प्रिल नाम का भी एक इनकी ब्रांड है, वो भी ज्योति लैब्स के अंडर ही आता है। तो उस कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेंगे शेयर को सेक्टर के पीस। दैट इज सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है 49.35, जो कि इस शेयर का जो पी रेशियो अभी स्टैंड कर रहा है दैट इज 32.18। वो सेक्टर का पी ज्यादा है कंपेरिजन टू द इस शेयर का जो प्राइस अभी चल रहा है वो। सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है 10.86, जबकि इस शेयर का पीबी रेशियो है 4.57, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज जो सेक्टर के मुकाबले आपको ये शेयर अभी भी सस्ता मिल रहा है वो एक अच्छी बात है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड आता है एवरेज वो है 1.51%, जबकि इस शेयर का डिविडेंड यील्ड कितना है 2%। इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक अच्छी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 5482 करोड़ रुपीस का, और स्मॉल कैप के अंदर इस शेयर की जो रैंकिंग है वो है 364। और इसका जो बीटा है दैट इज 0.76 का इसका बीटा है। अगर अपना इंडियन मार्केट इज निफ्टी अगर समझ लो 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इसमें भी आपको 0.76% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो वो उठी है 3,79,710 शेयर्स की इसमें एवरेज डिलीवरी उठी है। अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है, तो उसका वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो कि पी रेशियो और पीवी रेशियो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एज वेल एज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी में निवेश करने के लिए। अब तो हमने बात कर ली कंपनी के डेटा के बारे में। हम कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से कि कंपनी किस तरह का रेवेन्यू कर रही है और किस तरह का प्रॉफिट कर रही है। हालांकि हमने इसके प्रोडक्ट्स जो थे मार्केट में वो हमने देख ली और बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आपको टीवी पे जरूर देखने को मिली होगी, बट उसकी जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है वो किस तरह से कंपनी वर्कआउट कर रही है तो वो हम देखेंगे कि 2017 से लेके 20 तक हम देखेंगे। तो एक बात कर ले तो कंपनी एक स्टेबल एफएमसीजी कंपनी आपको इधर ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑल दो इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण भी जो कंपनी का जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट है वो इतना भी ज़्यादा डाउन या फिर डाउनफॉल उसमें देखने को नहीं मिला है, जो कि मेरी तरफ से एक अच्छी बात है, बिकॉज इन फर्दर फ्यूचर भी कंपनी एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। और एक अच्छी एफएमसीजी कंपनी जो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में लिस्टेड है और मार्केट में ज़्यादा प्रेफरेंस में भी आते हैं। अगर हम इस शेयर को पिछले साल से कंपेयर कर लेंगे, दैट इज ज्योति लैब को पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1.84 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल डिक्रीज होकर हो चुका है 1.73 करोड़ रुपीस। हालांकि प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल 0.2 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल घटकर हो चुका है 0.17 करोड़ रुपीस का। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर और अच्छी चीज़ मुझे कंपनी में ये लगी कि कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 50% है, डेट इज 62.88% की जो कंपनी जो होल्डिंग है वो खुद के प्रमोटर्स के पास है, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 14.74%। इस तरह की स्मॉल कैप कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो एक अच्छी इंडिकेशन या फिर एक अच्छा ग्रोथ या फ्यूचर इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है। डीआईआई की बात करूँ, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1.98%। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका भी जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में मोर देन 10% है, दैट इज 12.73% का जो होल्डिंग है इस शेयर में वो है एफआईआई का। और रिटेल मतलब आप जैसे और मेरे जैसे इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7.64% का। अब हम कंपनी का जो भी रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है पिछले कुछ क्वार्टर से, दैट इज 2020 अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से कंपनी ने किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट किया है अब हम वो देखेंगे। तो मार्च क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो टोटल इनकम था वो था 397 करोड़ रुपीज़ का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़कर हो चुका था 436 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 508 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि एक मेरे को अच्छी बात लगी। कंपनी का जिस तरह से क्वार्टर जैसे ही एंड होने जाता है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको हर क्वार्टर में आपको एक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इज बॉटम लाइन भी कंपनी की खासी अच्छी, दैट इज मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो था 26 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 50 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो है 60 करोड़ रुपीज़। डिडक्टिंग इस टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी के मार्च क्वार्टर में थे 366 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 369 करोड़ रुपीज़ और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छा खासा बढ़ा। उसके कारण जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी अच्छा खासा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, दैट इज 430 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। हालांकि अगर समझ लो कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अगर समझ लो कंपनी का थोड़ा कम होता तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता था। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज नहीं, कंपनी जो लेवरेज रेशियोज है उसके अंदर जो है रेशियो वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी ने मार्केट में किस तरह की डेट ली है और उसके हिसाब से कंपनी के कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के अवेलेबल हैं। तो मार्च 2018 की बात करूँ तो कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.25 के रेशियो फॉर्म में, जो कि मार्च 2019 में हो गया था 0.16 और इस साल हो गया कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का 2018 में था 6.01%, 19 में 7.9% और इस साल हो चुका है 6.63% फॉर्म में। हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, कंपनी के मार्केट में जितने भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो उसके हिसाब से कंपनी करंट ईयर में जो भी अर्निंग हुई होती है वो उसके हिसाब से कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की, वो जो कैपेसिटी बताता है इन परसेंटेज फॉर्म वो होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज देख लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में 16.26%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 15.46% और इस साल हो चुका है 13.86 के परसेंटेज फॉर्म में। आरओसी की बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का अपने बिजनेस में कंपनी जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कोई नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में 24.72%, 19 में 20.51% और इस साल हो चुका है 16.89 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी का जो कि था 2018 में 9.4%, 2019 में 10.55% और इस साल हो चुका है 9.27%। हालांकि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स होते हैं वो उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो अगर बात करूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज अगर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज अगर अच्छा हो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। अब हम बात करें तो कंपनी का जो शेयर है करंटली वो आज मार्केट में कितने पे ट्रेड हुआ है। दैट इज मंडे क्लोजिंग आज ये शेयर ने दी है 149
₹5.69 पे आज इसने क्लोजिंग दिया। दैट इज ज्योति लैब ने। अगर हम इसका 5 ईयर हाई देखें तो वो है इसका ₹245 का। अगर आप अभी भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इसे बाइंग स्टार्ट करते हो तो आपको 230 220 तक के लेवल तक आप आराम से पहुंच जाओगे विद इन 6 to 7 मंथ, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो जो एनालिसिस था वो तो मैंने आपके सामने बता दी कि कंपनी क्या काम करती है, इसके कौन कौन से मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी किस तरह से वर्क करती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल्दो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको ज्योति लैब्स लिमिटेड कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको ज्योति लैब्स लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई शेयर हो जिसका एनालिसिस हमने अभी तक नहीं बनाया हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम उस शेयर का एनालिसिस भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।